एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या दो शादीशुदा लोग या दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर पहले से शादीशुदा है तो क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह सकता है, और अगर रहता है तो उसे क्या कानूनी मान्यता दी गई है, कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा या नहीं, उसके क्या हक अधिकार मिलेंगे। इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी। अगर आप पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि कोई कुछ मेल कुछ फीमेल दोनों साइड से मैसेज आए थे और उन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि अगर वो पहले से ही शादीशुदा है, कोई लड़की अगर कोई महिला अगर पहले से शादीशुदा है और वो किसी अपने पति के साथ नहीं रहती, अलग रह रही है कुछ सालों से, और वो किसी के साथ इस बीच में लिव इन रिलेशनशिप में आ गई है, तो कानूनी रूप से उसके हक अधिकार क्या हैं और क्या उसका रिश्ता कानूनी रूप से मान्य है, जबकि पहले पति से उसने तलाक नहीं लिया है, सिर्फ कुछ सालों से उससे अलग रह रही है, उसके साथ उसके कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो उसका रिश्ता कानूनी रूप से वैध है या नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में जो अधिकार या संरक्षण प्रदान किए गए हैं उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुछ पुरुषों ने भी सवाल किया था कि वो शादीशुदा हैं लेकिन उनकी वाइफ से उनकी नहीं बनती है और वो अलग रह रहे हैं, अलग होने के अपनी पत्नी से अलग रहने के साथ ही साथ वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो क्या उनका रिश्ता कानूनी रूप से मान्य होगा या नहीं। अगर भविष्य में किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, एक दूसरे के पार्टनर द्वारा किया जाता है, तो क्या कानूनी हक हैं उनके, कानून उन्हें संरक्षण देगा या नहीं देगा, और क्या इस तरह के रिश्ते में उन्हें सज़ा या जेल हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि एडल्ट्री भी अब क्राइम नहीं है, मतलब कोई शादीशुदा महिला भी अगर अब किसी आदमी के साथ शादीशुदा होने के बाद भी अगर किसी पुरुष से संबंध बनाती है बाहर, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। हाँ, इस आधार पर आपका पार्टनर आपसे तलाक जरूर मांग सकता है कि आपका पार्टनर जो है, आपकी पत्नी या आपका पति जो एक दूसरे के साथ इस तरह के रिलेशन सामने आते हैं, तो वो इस बात को ग्राउंड लेकर डाइवोर्स की मांग जरूर कर सकते हैं कि इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये किसी और के साथ खुश हैं और मेरे साथ अब ये नहीं रहना चाहते, या इनके इस रिश्ते के होने की वजह से मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो इस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स जरूर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है तो उसके लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती, ना ही किसी तरह का FIR या पुलिस कंप्लेन इस आधार पर आपके ऊपर किया जाए। लेकिन इस तरह का रिश्ता जो है वो लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में भी नहीं आता। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी शादीशुदा महिला का किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध होता है, अफेयर हो जाता है, वो कुछ सालों से अपने पति से अलग रह रही थी, उसके पति ने उसे ढूंढा भी नहीं या उसे पता नहीं चला, वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, और अचानक उसके हस्बैंड को अगर पता चला कि उसकी पत्नी किसी के साथ अफेयर में है या रिलेशनशिप में है, और उसने बवाल कर दिया, उसने धमकी दी, मारा पीटा या बदतमीजी की और उसे अलग होने की धमकी दे रहा है, छोड़ने की धमकी दे रहा है, तो अगर आप किसी शादीशुदा महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं, तब आप पुलिस में कंप्लेन करके अपने लिए संरक्षण की मांग नहीं कर सकते कि मेरे जान को खतरा है, मुझे धमकी मिल रही है या मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप का जो है वो मान्य नहीं है। आपने किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाया है, बेशक एडल्ट्री अब क्राइम नहीं है, लेकिन आपका रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप के दायरे से भी बाहर आता है, कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसीलिए कानून आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। क्योंकि आपको धमकाने वाला जो व्यक्ति है उसे अपनी पत्नी पर अभी भी पूरा हक अधिकार है, वो उसकी बीवी है, उससे अलग नहीं हुई है कानूनी रूप से, इसलिए वो अपने घर परिवार, वो अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए, उसे बुलाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए दबाव बना सकता है, लड़ भी सकता है और उसे वापस भी ले जा सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। इसलिए अगर इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो मेरी यही एडवाइस होगी कि सबसे पहले आप अपने पार्टनर से तलाक लें, चाहे वो पत्नी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसके बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में रहें।
ताकि भविष्य में जो इस तरह की परेशानियां उत्पन्न होने की आशंका रहती है उससे बचा जा सके और आप कानूनी रूप से संरक्षण भी प्राप्त कर सकें अगर कोई विवाद उत्पन्न हो। शादीशुदा पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कानूनी रूप से आपको किसी भी प्रकार की मदद या संरक्षण भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप उसके हकदार नहीं रह जाते हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसी तरह का एक मामला है अखिलेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। रिट संख्या है इसमें 6681। ये 2020 का मामला है जिसमें पार्टनर को संरक्षण देने से हाई कोर्ट द्वारा साफ मना कर दिया गया था, ये कहकर कि उनका रिश्ता जो है वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, इसलिए संरक्षण प्राप्त करने का हक अधिकार वो नहीं रखते हैं। अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि पूरा मामला क्या था तो आप इस केस को डिटेल में पढ़ सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। शादीशुदा व्यक्ति भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कानूनी रूप से वो वैध नहीं है और कानूनी रूप से वैध ना होने की वजह से, कानूनी रूप से मान्य ना होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह के हक और अधिकार कानून से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इस तरह के रिश्ते से बचें। अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही है तो सही तरीके से रहें ताकि भविष्य में अगर आपको कानून की मदद लेनी पड़े, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो आप अपने हक का लाभ उठा सकें, कानून से संरक्षण ले सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जो है वो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर पसंद आई है और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड